अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि भाई आप या तो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होंगे या तो ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं आपको ऐसा सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डेफिनेटली आप कोई ना कोई वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज होगी। आप अगर कोई भी वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, या तो आपको 40% 50% इतना आपकी अर्निंग हो जाती है, बाकी सारा एडमिन ओनर के पास चल जाता है। लेकिन फोसा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है। जितनी आपकी वर्किंग होगी सारी की सारी आपको ही दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई एडमिन ओनर के पास चल जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फोसा सिस्टम की भी वेबसाइट है, उसके भी एडमिन ओनर मौजूद है, लेकिन उसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है ना दरमियान में, तो उनकी वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो सिक्योर हो जाती है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि भाई ये वेबसाइट, जैसे कोई न्यू वेबसाइट आई है आपके पास, ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि भाई पता नहीं इस पे अगर मैं वर्क करता हूँ आगे जाके इसने आगे चलना भी है या नहीं चलना। लेकिन फोसा सिस्टम पे आपको 100% श्योर होता है कि इन फ्यूचर आपको ये नहीं डर होगा कि भाई ये बंद ना हो जाए। इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं बंद हो सकता, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ सेंट्रलाइज सिस्टम क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई एडमिन है जिसने ये वेबसाइट बना दी है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा जी, आपने फर्ज करें आपने इनके साथ अकाउंट बना लिया, अपना इनके साथ एक अकाउंट बना लिया, और आपने क्या किया जी, अपने किसी भी कुलीग को या फ्रेंड को, किसी भी बंदे को ना इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। वो जैसे ही आपके साथ यानी कि ज्वाइनिंग करेगा तो क्या होगा, अब जैसे फर्ज करें आपने क्या किया जी, इस बंदे की ज्वाइनिंग करवा दी है। अब इस बंदे ने क्या किया जी, 100 से ज्वाइनिंग की, यानी कि 100 रुपीज़ से ज्वाइनिंग कर ली। अब होगा क्या, आपको कितने दिए जाएंगे जी सर, 40 आपके पास आ जाएंगे, और जो इसमें 60 बचेंगे वो एडमिन साहब के पास चल जाएंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें इसी बंदे ने आगे किसी बंदे को ज्वाइनिंग करवाई, सिस्टम का हिस्सा बनाया, तो उसमें क्या होगा जी, इसने भी 100 से ज्वाइनिंग की, आपको क्या मिला जी, इस बंदे को क्या मिलना है, इस बंदे को फिर 40 मिल जाएंगे, और बाकी जो 60 होंगे सर वो फिर एडमिन के पास चल जाएंगे। यानी कि आपकी जितनी भी अर्निंग हो रही है आपको 100% नहीं आ रहा। अब एक काम होगा, जैसे इस बंदे ने फिर आगे किसी बंदे को ऐड करवाया, फिर उसके 40 इसके पास आ गए, 60 इसके पास चले गए। आप इसमें सारी की सारी वर्किंग आपकी हो रही है, लेकिन एडमिन फ्री में इंजॉय कर रहा है, फ्री में उसको पैसा जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, एक टाइम आएगा कि सर ये एडमिन साहब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मतलब कि इसने क्या किया जी, वेबसाइट ही बंद कर दी। अब आगे जितने भी न्यू मेंबर आपने ऐड करवाए होंगे वो उनका तो लॉस हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट ही बंद होगी, अर्निंग देना ही बंद होगी, ठीक है। क्यों ना एक ऐसे सिस्टम पे जाया जाए कि भाई जिसमें बंद होने का खतरा ही ना हो। अब आप कोई भी वेबसाइट को ज्वाइन करते हैं, आपको सबसे पहले यही फिक्र रहती है ये पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, आगे सिक्योर सिस्टम भी है या नहीं है, इसमें हमारे जो पैसे हैं वो महफूज भी हैं या नहीं है। तो आपको यानी कि यही फिक्र रहेगी। लेकिन आपको एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डिसेंट्रलाइज है। अब मैं आपको डिसेंट्रलाइज जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज में क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी यही होती है कि सारी इसमें सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कैसे होती है, सारा कंट्रोल आपके पास होता है। अब इसमें अर्निंग कैसे आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें आपने इसके साथ ज्वाइनिंग की, ठीक है, सिस्टम का डिसेंट्रलाइज सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब फ़र्ज़ करें आपने किसी भी बंदे को आगे ज्वाइनिंग करवा दी, ठीक है। अब इसने क्या किया जी, 100 रुपीज़ से ज्वाइनिंग की है, ठीक है। 100 किसके पास आएगा, सीधा आपके पास ही आएगा, कोई एडमिन ओनर। अब एडमिन ओनर किधर गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिसका नाम फोसा सिस्टम है, वो सारा टोटली ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो हम यहाँ पर ब्लॉकचेन लिखेंगे, यानी कि ये ब्लॉकचेन की वजह से सिक्योर सिस्टम है। अब इसने क्या किया, 100 रुपीज़ लगाए, 100 यहाँ पर आए। अब सोचने की बात है कि भाई जो ये 100 रुपीज़ आपके कहने पे इस बंदे ने लगा दिए यहाँ पर, अब ये किधर गए हैं सर, ये सीधे उस बंदे के पास आएंगे जिस बंदे ने वर्किंग की है, जिस बंदे ने किसी भी बंदे को ऐड करवाया। 100 के 100% इसको इनकम होगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें इस बंदे ने आगे किसी भी बंदे को आगे ज्वाइन करवा दिया डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अब होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगा जी, इसने भी 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पर इसके कहने पे, ठीक है। अब इसको क्या फ़ायदा होगा सर, ये 100 का 100% इस बंदे को मिल जाएगा। यानी कि इसमें ये हो रहा है कि आप जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं उतना ही आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो सर एक सिस्टम के पास जब कुछ जाता ही नहीं है तो वो लेके क्या भागेगा, सबसे बड़ी मेन रीज़न ही यही है। अगर इसके पास जाना ही कुछ नहीं है तो वो क्या लेके आपका भाग सकता है, क्या आपका यानी कि स्कैम कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपके पास ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 100 का 100% आपके पास ही आ रहा है,
तो डेफिनेटली आपको इसमें ज्वाइनिंग लाजमी करनी चाहिए। और ये सिर्फ एक ही सिस्टम है जिसका नाम फोर्सेज है, ठीक है। ये फोर्सेज ही वाहिद ऐसा सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और दूसरी चीज़, जैसे भी आप सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे होंगे, ठीक है, सेंट्रलाइज में ये होगा कि भाई आप विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाते हैं, 4 दिन बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही होती है, वो भी कटिंग के साथ, ठीक है, टैक्स लगा के सारा कुछ हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ से आपने किसी भी मेंबर की ज्वाइनिंग करवाई अपने साथ, अभी उसकी आईडी लॉगिन हो रही होती है। इस ब्लॉकचेन की वजह से सर आपकी 1 सेकंड में आपके जो डॉलर्स होते हैं वो आपके सीधे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं। ये नहीं होता कि भाई आपकी पहले इसमें अर्निंग करें, फिर इसमें विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाएं, फिर आपके वॉलेट में आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीधी आपकी अर्निंग आपके वॉलेट में ही आती है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम कर रहा है। तीसरी बड़ी वजह सर, जो सबसे बड़ी इसकी वजह है, इसमें कोई होल्डिंग वाला सीन नहीं है कि भाई इसमें आपके पैसे होल्ड में पड़े हैं जी, आप रिक्वेस्ट करेंगे फिर आपके वो पैसे आपके रिलीज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल होता है आपका होता है। आपने कोई भी डिपॉजिट करना है, ज्वाइनिंग करवानी है या विड्रॉ करवाना है, ज्वाइनिंग करवानी है, वो सारा का सारा आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहे जिस टाइम चाहे उसे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसकी मेन बात यह भी है कि भाई इसमें चाहे $1 क्यों ना हो, $2 क्यों ना हो, या 0.00 समथिंग डॉलर क्यों ना हो, वो भी आप विड्रॉ करवा सकते हैं। यानी कि इसमें कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, जब चाहे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसका विड्रॉ आपको इजी पैसा जैज़ कैश में या बैंक अकाउंट जो भी पाकिस्तान में जो भी चलते हैं उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब आपने सोचना है कि भाई हमने सेंट्रलाइज पे काम करना है या डिसेंट्रलाइज पे काम करना है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आपने सेंट्रलाइज सिस्टम ज्वाइन करना है या डिसेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज में मैंने आपको बता दिया, आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि भाई ये सिस्टम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें जो हम मेंबर ऐड करवा रहे हैं उनके पैसे ज़ाया होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपको श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं देने वाला। डिसेंट्रलाइज में आपकी श्योरिटी होती है, क्योंकि वो टोटली ब्लॉकचेन की वजह से 100% सिक्योर होता है। कोई भी आपके डॉलर आपके होल्ड में नहीं होते, कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, सीधी पेमेंट आपके वॉलेट में आती है, जब चाहे विड्रॉ करवा लें। तो ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूँ डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि फोर्सा सिस्टम का आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और कितने डॉलर से आप इसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं और कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।